हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़। ये भारत का जो संविधान है उसको हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर करके देखेंगे। क्यों ज़रूरी है समझना? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो बाकी देशों से हमने चुराया है, उन्हीं के जैसा सेम थोप दिया है। पर इंडिया तो अलग कंट्री है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेमोक्रेसी है, कल्चर अलग है, तो बाकी देशों का कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्रीज़ में कैसे चलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ताकि आज समझ में आए हम सबको, जितने भी इंडियंस देख रहे हैं या जो इंडिया के बाहर भी देख रहे हैं कि आखिर क्या हमने चुराया है या जो चीज़ हमने अडॉप्ट की है वो हमारी कंट्री के लिए सूटेबल थे इसलिए किया है, सो उसको हम चोरी नहीं कह सकते। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो दिस टॉपिक इज़ अ मस्ट, बहुत ज़रूरी है। तो समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनका लिया गया है, जहाँ से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमने सोच समझ के, सोच विचार से अडॉप्ट किया था। सो समझिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ये फ्लेक्सिबल और रिजिड, मतलब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करना ना उतना आसान है ना उतना मुश्किल है, ईजी भी है और हार्ड भी, मॉडरेट है ये, ना ज़्यादा ईजी ना ज़्यादा हार्ड। इसके अलावा इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम सब जानते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट जिसकी 2 हाउस, लोकसभा राज्यसभा। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें फंडामेंटल राइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिपब्लिकन फॉर्म है और सेरिमोनियल हेड जो है हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट है। ये है इंडिया का पूरा संविधान जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अब यूके, यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन समझिए। जैसे यूनाइटेड किंगडम का अनरिटन है, लिखा हुआ नहीं है, फ्लेक्सिबल है, सिर्फ रिजिड नहीं है, मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल है। यूनिटरी है, वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे। पार्लियामेंट्री है, यूके के अंदर भी पार्लियामेंट है, वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे है और इंडिया में रिपब्लिक है। इसके अलावा सेरिमोनियल है और फंडामेंटल राइट्स भी हैं। जो है वो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिटन है, रिजिड है, फेडरल है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिपब्लिक है, एग्जीक्यूटिव है और फंडामेंटल राइट्स है। रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, रिजिड है, यूनिटरी है, सेमी प्रेसिडेंशियल है, रिपब्लिक है, एग्जीक्यूटिव है, फंडामेंटल राइट नहीं है, रशिया में नहीं है। जापान का रिटन है, रिजिड है, यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फंडामेंटल राइट्स है। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, रिजिड है, यूनिटरी है, क्वासी प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट लिमिटेड पावर है, रिपब्लिक है, एग्जीक्यूटिव और फंडामेंटल राइट्स तो है ही। जहाँ पे भी रिपब्लिक होगा वहाँ फंडामेंटल राइट है ही। जर्मनी रिटन है, रिजिड है, फेडरल है, पार्लियामेंट्री है, रिपब्लिक है, सेरिमोनियल है और फंडामेंटल राइट्स है। इसके अलावा अब जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जैसे यूके और यूएसए, उसका समझते हैं और इंडिया का समझते हैं। सो यूके जो है वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड होता है जिसमें 760 मेंबर्स होते हैं। लाइफ पीस जो कि एग्जीक्यूट करते हैं, 646 उसमें अपॉइंटेड होते हैं क्राउन द्वारा, ठीक है। एंड जो आपके 25 होते हैं वो आर्च बाइशॉप एंड बाइशॉप्स होते हैं मेंबर्स। 92 हेरिडिटरी पीरियड्स होते हैं, मतलब ये हेरिडिटरी होते हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता। और इसमें 2 वुमेंस भी होती हैं। और दूसरा हाउस जो है यूके का वो है हाउस ऑफ कॉमन, जिसमें पब्लिक भी शामिल होती है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, तो लोकसभा में लोग शामिल होते हैं, राज्यसभा में नहीं होते, तो वही हाल यहाँ पे। तो हाउस ऑफ कॉमन आप समझ लीजिए क्या है, लोकसभा जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व होती है। 650 मेंबर होते हैं इलेक्टेड, 650 एरियाज़ कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं सेंसिबल। जनरल इलेक्शन होता है, 5 साल के बाद होता है। बाई इलेक्शन भी करवाया जाता है अगर बीच में किसी की डेथ हो गई या कुछ कारण से हटाया गया तो। पीएम होता है, मोनार्की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस भी हैं इसके अंदर। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस कहा जाता है। 435 वोटिंग मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। 2 ईयर के लिए इलेक्ट होता है और लेजिस्लेटिव टर्म होता है 2 ईयर का। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूएसए में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सीनेट यूएसए के अंदर, यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, यूएस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। सीनेट में 100 मेंबर होते हैं, 6 ईयर के लिए होता है। 1/3 2 ईयर पे रिटायर होते हैं जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा के अंदर होते हैं। और 30 ईयर एज होना चाहिए और 9 ईयर सिटीजन होने चाहिए यूएसए के। कहाँ पे? सीनेट में, यूएसए का हाउस। अब हमारा प्यारा भारत महान, जहाँ पे हम रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का लाभ फायदा होता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, अब बढ़ के 448 हो गए अमेंडमेंट के थ्रू। 22 पार्ट्स है उसके, 8 शेड्यूल है, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल और 22 पार्ट में बटा हुआ 8 शेड्यूल है। फेडरल है विद यूनिटरी वाइज, मतलब फेडरल तो है लेकिन यूनिटी जो यूनिटरी है, यूनियन है, उसका थोड़ा ज़्यादा पावर है।
और 3 पार्ट लिस्ट में बटा हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों करते हैं, लेकिन चलती यूनियन की है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम सबको पता है, यहाँ पे हमारे पास 3 कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करके देखा। इंडिया, यूके, यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सो इन सारे के साथ आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे इंडिया का रिटर्न है तो यूएसए का भी रिटर्न है, रशिया का भी रिटर्न है, जापान का भी रिटर्न है, फ्रांस का भी, जर्मनी का, लेकिन यूके का अनरिटर्न है, रिटर्न नहीं। इंडिया का फ्लेक्सिबल है, यूके का फ्लेक्सिबल है, यूएसए का रिजिड है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, यूके का यूनिटरी है आपका, रशिया का यूनिटरी है, जापान का यूनिटरी है, फ्रांस का यूनिटरी है। वेरएज यूके का फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, लेकिन जर्मनी का रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। सो जो हमें लगा हमारे सिचुएशन के हिसाब से, हमारे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से हमने अडॉप्ट किया। जैसे अपना रशिया के अंदर फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन इंडिया के पास है, यूके के पास है, यूएसए के पास है। सो दीज हमने किसी से चूज़ ही नहीं किया, हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उन्होंने हमारी कंट्री की नीड को समझा, उसके हिसाब से हमें जो लगा हमने वो अडॉप्ट किया, और हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से भी एक माना जाता है। उसमें खैर कोई बात नहीं, हम हर चीज़ में आगे रहता है, हमारा पॉपुलेशन भी सबसे आगे रहता है। सो खैर ये मजाक की बात थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो जिसको ज़रूरत है बच्चों को, उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।